अंधेरी रात में वो चमकते टिमटिमाते तारे ही होते हैं जो खुले काले आसमान को खूबसूरत बनाते हैं। उस तारों से भरे आसमान के नजारे को बेशक आपने भी देखा होगा। अब आपको बताया जाए कि आप जब उन तारों को देख रहे होते हैं तब वो उनका वर्तमान नहीं बल्कि उनका भूतकाल होता है, यानी आप उन तारों का वर्तमान नहीं भूतकाल देख रहे होते हैं। अजीब बात लग रही है ना? समझाएंगे, पूरी बात समझाएंगे और वीडियो के आखिर तक में आप भी मान जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। लेकिन उस बात को समझने के लिए आपको पहले कुछ और समझना होगा ताकि आप उन तारों के वर्तमान और भूतकाल वाली बात सही से समझ पाए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पृथ्वी पर एक स्थल से दूसरे स्थल की दूरी किलोमीटर में नापी जाती है, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य की, दो देशों की या फिर दो खंडों के बीच की दूरी। ये सारी दूरियां किलोमीटर में नापना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन सब के बीच अंतर ज्यादा से ज्यादा हजारों किलोमीटर में होता है। लेकिन पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड इतना बड़ा और विशाल है कि हम इसकी दूरी किलोमीटर में नहीं नाप सकते। इसलिए ग्रहों और तारों की दूरी नापने के लिए हमें एक अलग मात्रा की जरूरत पड़ती है, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष भी मीटर और किलोमीटर की तरह ही अंतर नापने की एक इकाई है। आपको बताएंगे कि कितने किलोमीटर बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। देखिए, कोई वाहन अगर एक घंटे में 100 किलोमीटर चल सकता है तो उस वाहन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। उसी तरह प्रकाश की भी गति होती है। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जी बिल्कुल, प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति करता है। और इसी तरह एक साल तक के प्रकाश की गति के अंतर को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश एक साल तक गति करता हुआ आगे बढ़ता रहे तो वो 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर तक का अंतर काटेगा। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर होता है। अब क्योंकि आप प्रकाश वर्ष के बारे में जान चुके हैं तो आपको बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे हम तारों का वर्तमान के बजाय भूतकाल देखते हैं। देखिए, आप जितने भी तारे आसमान में देखते हैं वो अभी वैसे नहीं है जैसा हमने देखा, क्योंकि कुछ तारे पृथ्वी से इतने दूर है कि उनका प्रकाश पृथ्वी पर हजारों लाखों प्रकाश वर्ष के बाद पहुंचता है। और ये तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु प्रकाश की वजह से दिखाई देती है। तो अगर आपने किसी तारे को देखा जो कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो ये मान लीजिए कि आप उस तारे को एक साल पहले जैसा था वैसा देख रहे हैं, क्योंकि उस तारे के प्रकाश को उसकी इतनी दूरी की वजह से यहाँ तक पहुँचने में एक साल लग जाएगा। और जब हम उस प्रकाश की वजह से उस तारे की जैसी छवि देखेंगे वो वर्तमान में वैसी नहीं होगी, क्योंकि हमने तो उस तारे को वर्तमान में नहीं बल्कि 1 वर्ष पहले यानी कि भूतकाल में देखा है। उसी तरह अगर वो तारा 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो आप उस तारे को 1000 साल पहले जैसा था वैसा देख रहे हैं, क्योंकि उस 1000 प्रकाश वर्ष दूर तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते 1000 साल लग गए। पृथ्वी की सबसे नजदीक जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो भी 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यानी पृथ्वी से जो तारा सबसे नजदीक है वो भी कम से कम 4 वर्ष पहले जैसा था वैसा दिखाई देता है। तो इस तरह हम जिस भी तारे को देखते हैं वो उसके वर्तमान स्वरूप में नहीं बल्कि भूतकाल स्वरूप में होता है। होपफुली आपको आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, जाकर कमेंट कीजिए।